कहा जाता है कि एक मजबूत नेतृत्व देश की दशा और दिशा सुधारने में महत्वपूर्ण होता है, बशर्ते उसकी मंशा अपना घर सुधारने की ना हो। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के हाथ में देश का नेतृत्व था, तो देश की दशा सुधारने और सही दिशा दिखाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस की ही थी। कांग्रेस ने ये जिम्मेदारी निभाई भी, लेकिन देश के प्रति नहीं बल्कि अपने परिवार के प्रति। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सोनिया गांधी ने अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए एक मजबूत नेता की बजाय मजबूर नेता का चुनाव किया। दुनिया जानती है कि भले ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन सत्ता सोनिया और राहुल चलाते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनमोहन सिंह एक विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन वो न प्रशासनिक निपुण थे और न ही राजनीतिक निपुण। हालात तो ये थे कि फैसला सोनिया राहुल करते थे और वो सिर्फ हस्ताक्षर। और हद तो तब हो गई जब राहुल गांधी ने खुले मंच पर मनमोहन सरकार का अध्यादेश फाड़ दिया, जबकि उनके पास सरकार में भी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। देश को राम भरोसे छोड़कर घर संवारने में लगे माँ बेटे के कारण जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त थी। न देश के अंदर हालात ठीक थे, न देश के बाहर भारत की छवि ठीक थी। अन्य देश भारत को नजरअंदाज करते थे। भारत और भारतीयों को विदेशी तवज्जो नहीं देते थे। बदलते वक्त के साथ भारत की जनता ने सरकार क्या बदली, देश विदेश में भारत की छवि बदल गई, क्योंकि इस बदली हुई सरकार का नेतृत्व मजबूर नहीं एक मजबूत नेता के हाथों में है। उस नेता के हाथ में जो कहता है इस देश के लिए जी रहा हूँ और इसकी सेवा करते करते मरना चाहता हूँ, जिसका उद्देश्य भारत को संवारना है, न कि अपने परिवार को। साल 2014 में भारत की जनता ने सिर्फ एक प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं किया था, बल्कि नए भारत के निर्माण की नींव रखी थी। सत्ता में आते ही पीएम मोदी ने भारत के आंतरिक मामलों को सुधारने के साथ साथ विश्व स्तर पर भारत की छवि सुधारने के लिए काम शुरू किया। 2014 से पहले के भारत पर कोई खतरा आ जाए तो उसे बातचीत से सुलझाने की प्रथा थी, जिसे मोदी जी के नेतृत्व में बदला गया और दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाने लगा। जो भारत अधिकतर हथियार दूसरे देशों से खरीदता था, वो आज खुद अपने हथियार बना रहा है। जो भारत किसी भी बीमारी की वैक्सीन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, उसने आज कोरोना जैसी बीमारी की वैक्सीन बनाकर खुद के साथ साथ दूसरे देशों की भी रक्षा की, जो भारत की वसुधैव कुटुंबकम की नीति को दर्शाता है। अगर आप कांग्रेस सरकार के 10 सालों और मोदी सरकार के 9 सालों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको फर्क मालूम चलेगा। कांग्रेस सरकार में परिवारवाद, भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद, बेरोजगारी, हर छोटी चीज के लिए विदेशों पर आश्रित होना, हमलावर लोगों से बातचीत का दौर चलता था। लेकिन मोदी सरकार के 9 सालों में लोकतंत्र का बोलबाला है, भ्रष्टाचार पर लगाम है, आतंकी और पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी है, स्वदेशी का बोलबाला है, ईंट का जवाब अब पत्थर से दिया जाता है। ये वो फर्क हैं जो दिखाते हैं कि अगर सोच में देश प्रथम हो, नेतृत्व मजबूर नहीं मजबूत हो, तो भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है।